सलाम नमस्ते, मैं हूँ एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। EPS 95 का धरना आज जंतर मंतर पर एक बार फिर से दिया जा रहा है। ये धरना सालों से चल रहा है। EPS कर्मचारी सालों से अपनी पेंशन के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी पेंशन पर कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। आज भी जो है EPS 95 का धरना यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे हैं और ये बार बार हर महीने लगभग ये धरना दिया जाता है और आज भी ये धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग स्टेटों से लोग पहुंचे हैं। 12 साल से मुद्दा वही है, EPS 95 का पेंशनर का मुद्दा है और बड़े लेवल पे ये मुद्दा इस वक्त उठता हुआ पूरे देश में नजर आ रहा है। हर महीने लगभग ये पेंशनर देश के कोने कोने से दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं और यहाँ पे अपनी मांग रखते हैं कि इनकी पेंशन कम से कम 9,000 रुपए होनी चाहिए, जिससे कि जो है वो बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद इनका गुजर बसर आसानी से हो सके। यह महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो लोग रिटायर हुए हैं इनके अपने पैसे हैं। ये इनका दावा है कि और कहना है कि अगर गवर्नमेंट इनके पैसे का ब्याज से ही अगर इनको पैसा इनकी पेंशन देना चाहे तो वो इनको पेंशन दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इनके पैसों को ही जो इनकी सैलरी से पैसा काटा जाता था वो इतना बड़े अमाउंट इकट्ठा हो चुका है कि अगर गवर्नमेंट उसके ब्याज से ही इनको पेंशन देना चाहेगी तो वो दे सकती है, लेकिन सरकार की नीयत में इनकी पेंशन देना नहीं है। 1,000, 2,000, 1,500 तक की पेंशन इनको मिलती है और उसमें इस महंगाई के दौर में क्या गुजारा भत्ता 1,000, 2,000 या 1,500 रुपए में होना मुमकिन है। देश के कोने कोने से हर महीने ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं, मुंबई में इकट्ठा होते हैं, दिल्ली में ऑफिसों में मंत्रालयों में जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये कोई दूसरों का पैसा नहीं अपना ही पैसा मांग रहे हैं। ये बुजुर्गी में पहुंच चुके हैं और इनका लोगों का कहना है कि हमारे बहुत सारे पेंशनर जो हैं वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं ये संघर्ष करते करते, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है और ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं। कम से कम 9,000 पेंशन इनको चाहिए जिससे कि महीने में गुजारा हो सके। अब इतनी कम रकम किसी को 800 रुपए मिलते हैं, किसी को 1,000 मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनकी पेंशन मिल रही है। इन्होंने जिंदगी भर काम किया और आज अपने पैसे को लेने के लिए ही यहाँ पर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है, नारेबाजी करनी पड़ती है। जो वक्त इनके आराम करने का था बुजुर्गी में, बुढ़ापे में जो वक्त आराम करने का था, वो आज ये जंतर मंतर जैसी जगहों पर इनको आना पड़ रहा है। कोई महाराष्ट्र से आया, कोई केरला से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, पंजाब से आया, राजस्थान से आया, उत्तर प्रदेश से आया, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के हर एक कोने कोने से देश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन्होंने तमाम प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने काम किया और इनको दावे किए गए थे कि आपके जो भी पैसे काटे जा रहे हैं वो आपको बुढ़ापे में पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इनकी पेंशन इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई है और वो सरकार के अपने अकाउंट में है, इन्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो अब ये सरकारें हैं कि सरकारें इतनी निकम्मी हो चुकी हैं कि इनका ही पैसा इनको लेने के लिए या दर दर भटकना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो किस तरह से ये बुजुर्ग है, तमाम ये ज्यादातर रिटायर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में जो पेंशन इनकी लाठी होनी चाहिए थी उसके लिए आज यहाँ लड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनका स्ट्रगल 12 साल चलते हुए हो गए और कितना इनका लंबा स्ट्रगल होगा कि जब सरकार इनकी बात को सुन सकेगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।